हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का इंग्लिश में सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने का 10 तरीका देखने वाले हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें आप 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसका हम 10 तरीका आपको हम बताएंगे। आप इस 10 तरीका का फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं जुड़े तो इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और हम इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं इसका हम 10 तरीका देखेंगे। आप ये 10 तरीका फॉलो करते हैं तो आप 100 में 100 मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। तो चलिए 10 तरीका है उसमें से देखना शुरू करते हैं। तो पहला तरीका है कि इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बराबर ध्यान दें। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इंग्लिश में जो है इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बराबर आपको ध्यान देनी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं। तो उनको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों से आपको 50 मार्क्स यानी 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब पर आपको ध्यान देनी है कि जैसे आपको ऑब्जेक्टिव से अगर आपको 100 मार्क्स पूछा जा रहा है तो आपको सब्जेक्टिव से भी 100 मार्क्स पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ पढ़ना है जिसके आपको कारण 100 में 100 मार्क्स आसानी से आ सकती है। आपको दोनों चीज़ को आपको पढ़ना है। तो ये आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हाँ, होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव आपको जैसे 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आपको इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि आपको जैसे ए नंबर हो गया ऑप्शन, ऐसे बी नंबर हो गया ऑप्शन, ऐसे सी नंबर दिया रहता है। इस पर आपको ऐसे टिक लगाते चले जाते हैं और ऑब्जेक्टिव आपको इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव में आपको पूरा याद करना होता है। तो आप इसे इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ये दोनों ज़रूरी है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़कर ही बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पर आपको पढ़ना होगा। तो आप पहला नंबर समझ गए। तो दूसरा का नंबर देखते हैं। दूसरा आपका क्या काम करना है जिसके कारण आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाए। तो चलिए दूसरा का देखते हैं। तो दूसरा का है कि इंग्लिश के बुक और ग्रामर पर बराबर ध्यान दें। आपको क्या करना है, इंग्लिश की बुक और ग्रामर पर बराबर ध्यान देनी है। आपको जितना इंग्लिश का बुक पढ़ना है उतना ही आपको ग्रामर भी पढ़ना है। जितना आपको बुक पढ़ना है उतना आपको ग्रामर भी पढ़ना है, क्योंकि जितना आपको ग्रामर से क्वेश्चन आता है उतना बुक से भी आता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जो बुक तो पढ़े करते हैं लेकिन ग्रामर छोड़ देते हैं। होता क्या है कि ग्रामर थोड़ा हार्ड लगता है आपको और बुक पढ़ते हुए रह जाते हैं तो बुक में आप आसान लगने लगता है। तो आप इंग्लिश के बुक और ग्रामर दोनों पर आपको बराबर ध्यान देनी है। आपको देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर से ही ज़्यादा रहती है। ग्रामर से आपको 60 क्वेश्चन दिए रहते हैं और बुक से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आता है। तो दोनों मिलाकर हो जाता है 100, जिसमें आपको 50 का आंसर देना रहता है। तो आप 50 कैसे बनाते हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, आपको इन सबसे क्वेश्चन आ जाए। तो आपका कहना है ग्रामर और बुक दोनों को आपको बराबर पढ़ना है। ग्रामर को भी हम ट्रिक ला देंगे, कुछ ग्रामर टॉपिक भी हम पूरा यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश का बुक तो हम अभी कंप्लीट कर ही रहे हैं, जितना हो सके तो आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आपको ट्रिक जो मुश्किल होता है उसको हम ट्रिक से समझा देते हैं, जिसके कारण आपको याद हो जाता है। तो क्या करना है दूसरा काम कि इंग्लिश के बुक और ग्रामर पर बराबर ध्यान देनी है। पहला क्या था, पहला था आपको कि इंग्लिश के बुक और इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बराबर ध्यान देना है दोनों पर। जितना आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उतना ही सब्जेक्टिव भी पढ़ना है।
और अगला था कि इंग्लिश के बुक और ग्रामर पर बराबर बराबर आपको ध्यान देनी है। जितना आपको इंग्लिश के बुक पर ध्यान देनी है उतना ही ग्रामर पर, क्योंकि आपको ग्रामर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लेकिन बात रहता है आप इसमें क्वेश्चन गलती कर देते हैं, लेकिन आप जो बुक पढ़ के जाते हैं उस पर आप गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक का आप कंठस्थ कर लिए होते हैं जो उसमें 40 क्वेश्चन आता है। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। तो ये समझ गए। और अगला चलते हैं कि 3 नंबर आपको क्या करनी है। तो 3 नंबर आपको करनी है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी एक बार अच्छे से पढ़ ले। आप नहीं जानते होंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या होता है। जैसे आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो पहले इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना होता है। ग्रामर आपको ग्रामर पढ़ना होता है। फिर एक इंग्लिश का बुक है जिसका नाम रेनबो है, आपको वो पढ़ना होता है। और एक होता है इसी इंग्लिश का ही बुक आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसका भी बुक आपको पढ़ना होता है, क्योंकि आपको इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसका भी आपको याद कर लेनी है, इसको भी आप याद कर लेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स का बहुत अहमियत होता है, तो आपको समझ सकते हैं, इसको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब ये समझ गए कि तीसरा नंबर पॉइंट है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 4वां ट्रिप चलते हैं। 4वां ट्रिप्स क्या है? 4वां है कि राइटर डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान दें। आप राइटर डिटेल्स नहीं समझ रहे होंगे, जिससे आपको इंग्लिश का जो बुक है उसमें शुरुआती जब आप पेज पलटेंगे, जब सबसे पहले आपको मिलेगा, जैसे कोई लेखक होते हैं जिनका जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब आपको शुरू में दिया रहता है। जैसे आपको ज़्यादातर बुक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो इसी में से रहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा अवार्ड मिला, इन सब पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, इसका हम ट्रिक वाला वीडियो ला देंगे, जिसके कारण आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक से आप इस सबको याद कर लीजिएगा, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको राइटर डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देनी है कि आप इन सब जितना हम बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से आप ला सकते हैं। तो क्या करना है, राइटर डिटेल्स पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इस पर हम वीडियो ला देंगे ट्रिक वाला, जिसके कारण आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आप 4वां नंबर पॉइंट समझ गए। क्या होता है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये होता है आपको याद करना पड़ता है, और जो स्टोरी होती है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो इसलिए वो उस पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलिए अगला क्या है, अगला ट्रिप्स अगला है, कौन सा पाठ क्या है हमेशा ध्यान में रखें। नहीं समझे, कौन सा पाठ क्या है, यानी इंग्लिश में है, आपको 3 ही चीज़ हो सकता है, या तो आप कोई पाठ होगा जो स्टोरी होगा, कोई पाठ होगा आपको जो स्पीच होगा यानी भाषण होगा, और कोई पार्ट ऐसा होगा जो ऐसे होगा। आपको यही सब आपके पूरा है किताब में। तो इसको हम ट्रिक वाला वीडियो ला दिए हुए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। कौन सा पार्ट क्या है हमेशा ध्यान में रखें, जैसे कोई स्टोरी होगा, कोई स्पीच होगा, कोई ऐसे होगा, तो इसको आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको हम बता दें कि पहला चैप्टर है इंग्लिश, जो रेनबो बुक है उसका पहला चैप्टर है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका पहला चैप्टर है। तो आपको हम बता दें, जैसे आप बताइएगा कि ये क्या है, तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो जैसे आप ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा स्टोरी है क्या, और दूसरा में दे देगा स्पीच, और तीसरा दे देगा आपको जैसे ऐसे दे देगा, और चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो आप इनमें से कोई एक है, तो आप कैसे पहचानिएगा, तो आप जब जानते रहिएगा तभी ना पहचान पाइएगा। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है, इसका हम ट्रिक वाला वीडियो ला दिए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि कौन सा पाठ क्या है। तो आप 5वां नंबर भी समझ गए। आप इस सबको ज़रूर समझते चलिएगा कि आपको ज़रूरी है, ये सब फॉलो करेंगे तभी आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगला देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो अगला, बिहार बोर्ड के नया सिलेबस के बारे में सही जानकारी रखें।
कि जैसे बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वही हमेशा कभी कभी चेंज होता रहता है। जैसे कि आपको पता नहीं हुआ कि आपको जैसे 100 क्वेश्चन दे रहा है और आपको ऑब्जेक्टिव, आपको कितना सही करना है, या आपको 35 सही करना है कि 50 सही करना है, आपको मालूम ही नहीं होता है। जब मालूम नहीं है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितना सही करना है। तो इसके लिए आपको जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आता है आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कौन सा चैप्टर हट रहा है, कौन सा चैप्टर ऐड हो रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। क्या है, बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में हमेशा सही जानकारी रखें। आप ये जानकारी रखेंगे तभी जैसे आपको कोई भी बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आता है तो आपको जानकारी लेते रहना होगा कि कौन सा चैप्टर हट रहा है या ऐड हो रहा है, या कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, आपको कितना उत्तर देना है, और ये सब आपको ज़रूरी है। क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी बुक लाया तो वही आपको पढ़े, उसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है और उसमें से आपको बनाना भी होता है। तो आप 6 नंबर भी समझ गए। और 7वां चलते हैं। 7वां टिप्स है कि पिछले 5 साल के प्रश्न को ज़रूर बना कर तैयारी करें। 5 साल का प्रश्न करने का मतलब है जैसे आपको क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक वो आपको बनाकर ज़रूर तैयारी कर लेना है। तो ये आपको अभी नहीं कर ज़रूरी है, जब आप जैसे आप परीक्षा 1-2 महीना पहले रहेगा, जैसे नवंबर चाहे दिसंबर में होगा तो आप उस समय ट्राई कीजिएगा। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो जैसे 1 साल 2000 जैसे 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो सबको सीरीज का पीछे टाइम 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है, उतना टाइम आप दे दीजिए और अपने से बना के देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि हम कितना मार्क्स भी दीजिए कि कितना मार्क्स हम दे पा रहे हैं, क्या हम 100 में 100 ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। वैसे आपको बना कर देखते रहना है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना तैयारी कर चुके हैं। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा पिछले साल का नहीं जाना है, सिर्फ 5 साल का, सिर्फ 5 साल का आपको बना के देख लेना है। और ज़्यादा समय है तो 9 साल का भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल काफ़ी है। आप इतना देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी रिपीट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्या करना है, 5 साल के प्रश्न को बना कर तैयारी कर लेना है आपको। ये सब आपको जब परीक्षा देने का 1-2 महीना मंथ बाकी रहेगा तब ऐसा काम आपको करना है। और अभी क्या करना है, तो अभी आपको ये जो बताए हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना है, और ये जो है इंग्लिश का बुक और ग्रामर पर भी पढ़ना है, ग्रामर पर भी पढ़ना है आपको और बुक भी पढ़ना है। और ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इसको भी नहीं छोड़ना है। इसमें क्या है, इसमें 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर। जिसमें पहला है कि ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, जिसमें होता है कि इंग्लिश की शुरुआत कैसी हुई। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्या हिंदी होता है कि इंग्लिश की कहानी, इंग्लिश की कहानी इसका हिंदी होता है। तो इंग्लिश कैसे शुरुआत हुआ, इसमें कुछ राइटर भी है जो जैसे विलियम शेक्सपियर होगा और बहुत सारे राइटर हैं, जैसे राजा रॉय हो गया। ये सब के क्वेश्चन बोर्ड अक्सर उठाकर और क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। जो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से लिया गया है, तो सिलेबस में ही नहीं, आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, आपको यही स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपको बुक है इसी से आपको रहता है क्वेश्चन। तो आप ये भी समझ गए। तो आप अगला क्या ध्यान रखना है, अगला ध्यान रखना है आपको कि राइटर डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब किसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, आपको ज़रूरी है आपको ये ध्यान देना। और अगला देखना है आपको कि बिहार बोर्ड के जो भी सिलेबस आते हैं उस पर आप सही जानकारी रखें, और कौन सा पार्ट क्या है हमेशा ध्यान में रखें। जो स्टोरी है, स्पीच है, हमेशा वीडियो लाइव है, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। और ऐसे ही हम हिंदी का भी लाइव है, हिंदी का वीडियो की हिंदी में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। ये हो गया। और अगला क्या है, अगला नंबर की पिछले 5 साल के प्रश्नों को ज़रूर बना कर ले। या अब अगला देखते हैं, अगला है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। जबकि बोर्ड परीक्षा लगभग 1 मंथ का समय होता है, तो जो बिहार बोर्ड होता है वो अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी करता है, जो आपको उसमें से कभी कभी क्वेश्चन बहुत सारे उसमें से ही पूछ लिए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए देता है बिहार बोर्ड, जिसके कारण आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। और उसका क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कभी कभी टकरा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, 8वां काम करना है आपको, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और अगला टिप्स है कि बिहार बोर्ड के इंग्लिश के लिए एक सही गेस पेपर ले। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो आप गेस पेपर जो मार्केट से आप खरीदते हैं उसमें आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव
बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप पूरा क्वेश्चन रट रट के एकदम याद कर लिए दिमाग से, लेकिन आपको जब बोर्ड एग्जाम में गए तो वहाँ जब क्वेश्चन बना के आ गए, घर आके पता चला कि जो आप क्वेश्चन बना के आए वो गलती बना के आए, तो कितना आपको कि गलत महसूस होगा कि आप कितना मेहनत से आप क्वेश्चन याद किए, फिर वहाँ जाके क्वेश्चन टकरा भी गया और आप बना भी लिए, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन गलत था। तो इसके लिए आपको कोई परीक्षा दे चुके होंगे 12th का, उससे पूछला कि कितना गेस पेपर में क्वेश्चन गलत होगा, तो उस समय हम बताएंगे कि कौन सा गेस पेपर आपको सही है जो आपको लेना है। तो आप बहुत अच्छे से चुनाव कीजिएगा कौन सा गेस पेपर ले, क्योंकि आपको गलत आंसर वाला गेस पेपर आपको नहीं लेना है। ऐसे होता है कि सब में एक दो आंसर गलत रहता है, लेकिन कभी कभी कोनो गेस पेपर में तो बहुत सारे आंसर गलत दे दिया रहता है। तो क्या करना है, बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश के लिए एक सही गेस पेपर हमेशा चुनाव करनी है। हो गया। अब 10वां नंबर टिप्स देखते हैं। 10वां नंबर टिप्स क्या है कि सबसे ज़रूरी बात कि दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करें। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको मन लगा कर एकदम दिलचस्पी लेकर पढ़ाई करनी है। कि जैसे क्या होगा, आप जब क्लास 12th में गए होंगे तो आप एकदम से टेबल वेबल साफ़ किए होंगे, आराम से बैठे होंगे पढ़ने के लिए। वो लगभग 10 दिन तक अच्छे से पढ़े होंगे, बाद में आप कह रहे होंगे नहीं उतना मन नहीं करता होगा पढ़ने का, आप घूमने वूमने चल जाते होंगे। लेकिन नहीं, आपको दिलचस्पी लेकर ही पढ़ाई करनी है। बिना पढ़ाई करे आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको हमेशा मन लगा कर ही आपको पढ़ाई करनी है। तो हमने जो 10 बातें बताई है उस पर आप आराम से विचार कीजिएगा और इस पर काम कीजिएगा, जिसके कारण आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। और हिंदी में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप कमेंट बताइएगा कि हमने 10 बात बताई तो आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मज़ा आया, अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।